नहीं, विपक्ष तो सर बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी हुई है। तानाशाही तो सर विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। किसी भी चीज पे ले लो, उसमें कोई ना कोई अपवाद, कोई ना कोई बात और कोई ना कोई विवाद तो बनता ही है। आदमी के पास कोई विकल्प नहीं होता है तो वो हमेशा सामने वाले की टांग खींचने वाली बातें ही करता है। फ्री वाली चीज तो हमेशा गलत होती है। फ्री वाली चीज में मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। आज हम बात करेंगे लोकसभा 2024 के बारे में। क्या लगता है, मोदी जी 400 पार होंगे या फिर विपक्ष कुछ अपना खेल दिखाएगी? मोदी जी 400 पार का नारा लेके चल रहे हैं, विपक्ष कुछ करेगी? नहीं, विपक्ष तो सर बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी हुई है और मोदी जी जो सोच रहे हैं आम पब्लिक भी वही सोच रही है, क्योंकि आम पब्लिक की नज़र में मोदी जी एक प्लस पॉइंट के साथ, एक अच्छे नेता यानी एक सकारात्मक सोच के साथ उनके साथ आगे चल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि अब आम पब्लिक भी मोदी जी के साथ ही है। बाकी मैं भी मोदी जी के साथ ही हूँ। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं वो। तानाशाही तो सर विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। कुछ ना कुछ तो आदमी के पास होता ही है। जब आप पॉलिटिशियन है तो आप किसी भी चीज़ पे ले लो, उसमें कोई ना कोई अपवाद, कोई ना कोई बात और कोई ना कोई विवाद तो बनता ही है। तो उनकी लोगों की नज़र में जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि हर बार मोदी क्यों। जैसा कि देखा जाता है कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि ईवीएम से अगर चुनाव करवाना बंद कर दे तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। ऐसा ये विपक्ष का मानना है, लेकिन हम नहीं मान सकते। मैं तो नहीं मान सकता, क्योंकि दरअसल क्या है, और भी जगह तो सरकार और लोगों की है। हर जगह बीजेपी की सरकार थोड़ी ही है। तो अब ये तो पब्लिक किस तरीके से कहाँ देती है, ये तो विपक्ष तो कुछ ना कुछ चीज़ तो लेके चलता ही है। तो विपक्ष का सोचना है, मेरा सोचना नहीं है। आम पब्लिक का भी शायद सोचना नहीं है, इसीलिए वोटिंग बीजेपी की तरफ होती है। जैसा कि दिल्ली में देखा जा रहा है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जेल में हैं अभी। बोला जाता है लोगों के द्वारा कि वो तो मोदी जी चुनाव आ गया इसलिए जेल में डलवा दिए उन्हें। नहीं, मोदी जी ने चुनाव के लिए, ये तो उनका साहब, उनके साथ ईडी भी कह रही है कि उसके पास प्रॉपर सबूत हैं। तो अब ये तो चीज़ आने वाला समय ही बताएगा सर। विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई तो मोदी जी के इशारों पे चलती है, जहां बोलेगी वहीं जाएगी। सर ये तो लोगों का कहना ये है कि मीडिया भी सब बीजेपी के साथ है, जो सरकार में होता है। बोलते ही हैं, विपक्ष ऐसा बोलते ही हैं। नहीं, विपक्ष तो सर देखो कुछ भी, विपक्ष तो जब आदमी के पास कोई विकल्प नहीं होता है तो वो हमेशा सामने वाले की टांग खींचने वाली बातें ही करता है। तो वो चीज़ है, विपक्ष तो कुछ भी कर सकता है, विपक्ष का तो अपना मानना है। लेकिन ईडी तो सबूत के साथ उन्हें लेके गई है। तो अब ईडी के आने वाला समय बताएगा कि केजरीवाल बिल्कुल स्वच्छ हैं या कहीं घूसखोरी में लिप्त हैं। केजरीवाल क्या दिल्ली में इतने साल राज किए, कुछ काम किए हैं केजरीवाल जी? नहीं, काम तो किया है। काम नहीं किया होता तो पब्लिक ने उन्हें दोबारा थोड़ी लाई होती। काम तो किया हुआ है उन्होंने, लेकिन अब काम क्या किया हुआ है ये भी चीज़ है। लेकिन अब घूस के लिए सरकार ने उनको पूरी तरीके से लपेटा है या क्या किया है, ये आने वाला समय बताएगा सर, क्योंकि सबूतों पे ही सारी चीज़ निर्भर होती है। वो जैसे कि उन्होंने शराब घोटाला में फंसे हैं, वो एक पे एक फ्री देने पे, क्या आप समर्थन करते हैं इस चीज का? एक पे एक फ्री देना सही था उस टाइम? नहीं, मैं नहीं समर्थन करता, क्योंकि हमेशा ये चीज़, एक पे फ्री वाली चीज़ तो हमेशा गलत होती है। फ्री वाली चीज़ में मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। आप बोल रहे फ्री वाले चीज गलत, तो महिला के लिए जो बसेस फ्री हैं वो भी गलत है, वो भी गलत है। जो दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री है, ये भी गलत है सर। फ्री का मतलब है कि आप अपनी सिटी को या आप अपनी राजधानी को, इसको पूरी तरीके से गर्त में ले जाने। क्योंकि फ्री का मतलब होता है कि आप हम राजस्व को कहीं ना कहीं घटा रहे हैं। आप डीटीसी की स्थिति देख लीजिए, डीटीसी में सैलरी भी टाइम से नहीं मिलती लोगों को। तो ये सारी चीज़ें, मेरा अपना मानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी विचारधारा बता रहा हूँ। आम पब्लिक की क्या है ये तो आम पब्लिक ही बता पाएगी। क्या लग रहा है मोदी जी जो 400 पार का नारा लगा रहे, सही है? बिल्कुल आने वाला समय आपको बता ही देगा। और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि सरकार दोबारा बने। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है मोदी जी फिर से आ रहे हैं क्योंकि काम किए हैं, उन्होंने काम किए हैं, इसीलिए वो 400 पार का नारा लेके चल रहे हैं और आएंगे भी, ऐसा लोगों का कहना है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।